अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान से मुंसलिक ख़वातीन व हज़रात के लिए नवंबर 2023 कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव पैदा हो सकते हैं, आप कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं और किन मामलात में किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। आपकी ज़ाती ज़िंदगी यानी आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रोज़गार के मामलात, कारोबार, बिजनेस और जॉब के मामलात कैसे चलेंगे। आपकी दौलत में इस महीने कितना इजाफा हो सकता है। घरेलू सुख और मोहब्बत की खुशियां नवंबर के महीने में आपके दरवाजे पर कैसे दस्तक दे सकती हैं। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, नवंबर 2023 में आप 12 बुरूज में सबसे ज्यादा खुशनसीब ज़ोडिएक साइन साबित होंगे। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक इस महीने में आपके ज़ायचे में प्लैनेट्स इंतहाई फायदेमंद असरात नाफिज करेंगे। आपका रूलर वीनस नवंबर की 8 तारीख से आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा, जिससे आपके मूड और मिजाज पर इंतहाई सहर अंगेज असरात पड़ेंगे और ये सहर अंगेजी आपकी शख्सियत और पर्सनैलिटी से झलकेगी। आपकी दौलत और मुआशी यानी फाइनेंशियल निज़ाम का सेक्टर भी नवंबर के महीने में खूब ग्रो करेगा, जिससे माली असासाजात और एसेट्स में इजाफा देखने में आएगा। आपकी दौलत बढ़ेगी और आपको खरीदो फरोख्त में फवायद मिलेंगे। ये महीना आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आपकी माली परेशानियां हल होंगी और आप खुद को मुतमईन, पुरएतमाद और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपके तल्लुकात मोहब्बत, अजीज़ो अकारब से ताल्लुकात और आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से भी नवंबर काबिल सताइश और काबिल तारीफ महीना हो सकता है। घरेलू जिंदगी के हवाले से आप बेहतरीन हालात में रहेंगे, खानदानी ज़राए आमदन बढ़ेंगे और आप बेहतर तरीके से घरेलू मसाइल को हल करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा आपके ज़ायचे के छठे घर में एक मुस्बत तब्दीली पैदा होने जा रही है, जिससे सेहत के हवाले से सूरत हाल फायदेमंद खुतूत पर इस्तवार होगी। अलबत्ता आपको चंद एक मामलात में एहतियात को भी मलूज़े खातिर रखना होगा, क्योंकि 3 सितारे नवंबर के तमाम महीने में रेट्रोग्रेड की हालत में रहेंगे, जिससे किसी नए आगाज के लिए माहौल शायद ज्यादा साजगार ना हो। आपके ज़ायचे के छठे और 8वें घर में जुपिटर और यूरानस की रुजत आपको कानूनी मुकदमात के आगाज से दूर रहने का मशवरा देती है। मजमूई तौर पर बात की जाए तो इब्तदाई महीना आपके लिए इंतहाई पॉजिटिव साबित होगा। 4 नवंबर को सैटर्न बुर्ज हूत में अपना रेट्रोग्रेड खत्म करेगा, जिससे आप अपनी सेहत के इश्यूज को इंतहाई संजीदा लेंगे। आप अपनी खुराक और आराम के मामलात में अच्छे तरीकों और मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप अपनी कारोबारी जिंदगी, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी के मामलात और साथ काम करने वाले अफराद के बारे में देर पा और ठोस इक़दामात की तरफ माइल होंगे। इस महीने में आप अगर कोई ज़मीन जायदाद या मकान खरीदना चाहते हैं तो प्लैनेट्स आपकी मदद करेंगे। आपकी माली जिंदगी यानी आपके रुपए पैसे के मामलात और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी यानी आपकी पेशावराना लाइफ के हवाले से आप लॉन्ग टर्म मनसूबा बंदी करेंगे और इस हवाले से सैटर्न 4 नवंबर से आपको रियल और हकीकत पसंद सोचें और एम्बिशंस देगा। 8 नवंबर को आपकी किस्मत का दरवाजा खुलने जा रहा है, क्योंकि आपका रूलर वीनस आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा। 8 नवंबर से वीनस का तुरफा की हालत में आना और आपके ज़ायचे के पहले घर में दाखिल होना आपको खुशगवार एहसासात से नवाजेगा और आप खूबसूरत ख्यालात के साथ खूबसूरती की तरफ माइल होंगे। खूबसूरत चीजें, खूबसूरत बातें, खूबसूरत सोचें और खूबसूरत लोग आपकी निगाह का मरकज होंगे। खूबसूरती नवंबर के महीने में आपके वजूद को घेरे रखेगी। आप अपनी बोल चाल, लाइफस्टाइल और अपनी रोजमर्रा जिंदगी यानी अपनी रूटीन लाइफ में खूबसूरती को बहुत ज्यादा अहमियत देंगे और हुस्न चाहे वो किसी भी अंदाज में हो आपकी तवज्जो का मरकज रहेगा। गोया यूं कहा जा सकता है कि नवंबर के महीने में लिब्रा ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हज़रात की कमजोरी खूबसूरती और हुस्न होगा। पहले घर में ज़ोरा का 8 नवंबर से दाखिला आपको एक मोहब्बत करने वाला लिब्रा पर्सन बनाकर पेश करेगा। आपकी जाती कशिश और अट्रैक्शन भी बढ़ेगी और आप अपने तल्लुक और रिलेशंस में इंतहाई कामयाब साबित होंगे। आप नए तल्लुकात बनाएंगे और आपकी सोशल यानी आपकी समाजी मसरूफियात में इस महीने इजाफा होगा।
आप काफी गहमा गहमी वाले माहौल में रहेंगे। 22 और 24 नवंबर तक सूरज और मार्स आपके ज़ायचे के दूसरे घर में यानी आपके दौलत के घर में क़याम पजीर रहेंगे। दौलत के घर में सूरज और मरीख का क़याम आपकी धन दौलत में इजाफे का बायस होगा। आप रुपए पैसे के मामले में इंतहाई आकलाना और दलेराना फैसले करेंगे। बड़े माली सौदे और एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप रुपए पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करेंगे। खर्च करने के मामले में आप ना सिर्फ खुद पर पैसा खर्च करेंगे बल्कि बहन भाइयों और अजीजों अकारब यहाँ तक के सोशल वेलफेयर के कामों में भी आप अच्छे मकासद के लिए पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे। सूरज का बुर्ज अकरब में 22 नवंबर तक क़याम आपको माली खुशकिस्मती देगा। आप पायदार और रिलायबल चीजों पर पैसा खर्च करेंगे। अगर कोई लिब्रा फर्द कर्ज वगैरह लेना चाहता है तो आपको बआसानी लोन मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आप मकरूज हैं तो कर्जखाहों की तरफ से आपको ताउन और कोऑपरेशन हासिल होगा। ज़राई ज़मीनों की खरीदारी, कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदारी और रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले मामलात और कामों में आप इस महीने अच्छी इन्वेस्टमेंट करके खूब मुनाफा कमा सकते हैं। जॉब को हासिल करने की कोशिशें 24 नवंबर तक इंतहाई समर आवर साबित होंगी और पेशा वाराना जिंदगी में भी इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी मिलेगी। 22 नवंबर को सूरज और 24 नवंबर को मार्स सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन में दाखिल हो जाएंगे, जिससे महीने का इख्तिताम आपके लिए इंतहाई बेहतरीन और ज़बरदस्त अंदाज में होगा। तीसरा घर चूँकि करीबी रिश्तेदारों और नज़दीकी सफ़र के अलावा तालीम से ताल्लुक़ रखता है, इसमें सूरज, मरकरी और मार्स का क़याम ताल्लुकात को बढ़ाने का बायस होगा। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशनल लाइफ में आप कोई बड़ी कामयाबी समेट सकते हैं। नज़दीकी सफ़र के मौके नवंबर के आखिरी अशरे में ज़्यादा होंगे। दोस्तों के साथ, बहन भाइयों, अजीज़ों अकारब और सोशल हलके में आपको इज्जत हासिल होगी और आपकी समझदारी और दानिशमंदी की तारीफ की जाएगी। यही वक्त आपकी मोहब्बत की जिंदगी और मियाँ बीवी के रिलेशन के लिए भी अच्छा वक्त होगा। मरीख चूँकि आपका मोहब्बत का स्यारा है, जिसकी तीसरे घर में आमद से महीने के इख्तितामी दिनों में आपको मोहब्बत के मामलात में संजीदा ख्यालात मिलेंगे। आप महीने के आखिरी अशरे में रूठों को मना सकते हैं और मोहब्बत को हासिल करने के लिए कोई आकलाना और दलेराना स्टेप ले सकते हैं। इजहार मोहब्बत के लिए 22 नवंबर के बाद के दिन इंतहाई अच्छे दिन होंगे। शादी ब्याह के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए इन दिनों में आप किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। आपके ज़ायचे का चौथा घर नवंबर के महीने में प्लूटो के ज़ेरे असर रहेगा, क्योंकि प्लूटो कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन में ज्यादा कुवत में नहीं होता, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर और खानदानी और फैमिली लाइफ के हवाले से किसी नई हिकमत अमली और पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके अपनाने की तरफ माइल करेगा। आपकी खानदानी जिंदगी का निज़ाम नवंबर के महीने में एक नई करवट ले सकता है। कुछ तब्दीली हो सकती है और आपको गौर फिक्र करने का कोई मौका मिल सकता है। अलबत्ता ये एक सीरियस और संजीदा सूरत हाल होगी, जिसमें आप वालिदैन से मुतल्लिक या बड़े बुजुर्गों के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी का इजहार करेंगे। खानदानी रिसोर्सेज आपके लिए किसी बड़े फायदे का बायस बन सकते हैं। नवंबर के महीने में आपकी किस्मत का घर खाली रहेगा, जिससे किस्मत आजमाई के मामलात में आपको एहतियात करने की जरूरत होगी। अलबत्ता आखिरी 10 दिनों में आप कोई छोटा मोटा मौका पा सकते हैं, क्योंकि सूरज और मार्स की नजरात इन दिनों में आपकी किस्मत के घर पर साद होंगी। इस महीने में बैरून मुल्क सफर के हवाले से 10 नवंबर तक के दिनों में अतारत इंतहाई हेल्पफुल साबित होगा, लेकिन कुछ ज्यादा इम्कान शायद रोशन न हो। अलबत्ता 10 नवंबर तक डॉक्यूमेंटेशन के मामलात, कागजी कार्रवाइयों और इमिग्रेशन के हवाले से आप कामयाब कोशिशें कर सकते हैं। मंगनी और रिश्ता तय करने के अमल को इस महीने टाल देना आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है और मोहब्बत के मामलात में भी आप काफी एक्टिव होंगे। इस महीने में आपकी शादी होने के इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। जुपिटर, यूरानस और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इस महीने में आपको किसी नए आगाज से गुरेज करने का मशवरा देते हैं। ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात और मातहत काम करने वाले अफराद या लाइफ पार्टनर की जानिब से भी चंद मसाइल सामने आ सकते हैं। इस महीने में आपकी जिंदगी में यकसर कोई बड़ी तब्दीली नहीं पैदा होने वाली। धोखाधड़ी और दगाबाजी का खतरा भी मंडलाता रहेगा और आपका रूहानी निजाम भी कमजोर होगा, जिससे दुरुस्त तरीके कार के बजाय बाज मीजान खवातीन हज़रात किसी गलत रास्ते और तरीके कार का इंतखाब कर सकते हैं। आपको चाहिए कि
नवंबर के महीने में सीधे और स्ट्रेट रहें, दोहरे मियार से निकलें और वो करें जो ठीक है। शॉर्टकट और रिस्की रास्तों का इंतखाब मत करें और अपने कामों को खुद करें या अपनी निगरानी रखें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान को जल्दबाज और भूलने वाला बनाया गया है और हम इंसान ये चाहते हैं कि हमें फौरी तौर पर कामयाबी हासिल हो जाए। हम चाहते हैं कि हम सबसे आगे रहें और हमें तमाम खुशियां फौरी तौर पर हासिल हो जाएं, लेकिन हकीकत ये है कि हर काम का एक मखसूस वक्त मुकर्रर है और चाहे इंसान उल्टा भी लटक जाए तो मुकद्दर को नहीं बदल सकता। अलबत्ता हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपना काम करें और नताइज खुदा के सुपुर्द कर दें। वो जो अर्ज़ो समात का पालने वाला और हर फरियाद करने वाले की फरियाद सुनता है, वो हमेशा अपने बंदों का ख्याल रखता है। आपको मालूम होना चाहिए खुदा बेनियाज है और हम उसके मोहताज। उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है और उसे जितना याद किया जाए जितनी भी उसकी तारीफ व तौसीफ की जाए, हकीकत ये है कि हम ये हक अदा नहीं कर सकते। आपको यकीन होना चाहिए हर मुश्किल एक दिन खत्म हो जानी है और हर शाम एक नई और रोशन सुबह में बदल जानी है। लिहाजा पुरुम्मीद रहें, खुदा के शुक्र और जिक्र से अपने कल्बो जान को मुनव्वर रखें। तो तमाम मसाकीन, राहगीरों, अजीजों, अकारब, कैदियों, मुसाफिरों, नजदीक वालों और दूर वालों का ख्याल रखें और याद रखें सबसे अच्छी नेकी ईमान है और किसी भूखे को खाना खिलाना और मदद तलब करने वाले की मदद करना इंसान को बलाओं और मुसीबतों से बचाने का बायस बनता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।